inheritance in Islam. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is inheritance in Islam. Basically inheritance का मतलब क्या होता है? Inheritance means विरासत, जो कि मरने के बाद उसके लवाहिकीन यानी कि जो उसके पीछे लोग रह जाते हैं उनको दी जाती है। और उनमें कौन कौन शामिल है? सबसे पहले उसकी बीवी जिसको हम विडो कहेंगे, देन उसके बेटे और देन उसकी बेटी। अब यहाँ पर एक ख़ास रेशो इस्लाम ने डिसाइड कर दिया है कि किस तरह हमने उनको अमाउंट पे करनी है। सबसे पहले अगर हम विडो की बात करें तो विडो के अगर बच्चे नहीं हैं तो उसको टोटल प्रॉपर्टी में से 1/4 जो पोर्शन है वो प्रॉपर्टी का मिलेगा। और अगर उसकी बच्चे हैं, शी हैज़ चिल्ड्रन, तो क्या होगा कि उसको टोटल प्रॉपर्टी में से 1/8 रेशो 1/8 पर पोर्शन मिलेगा। अब अगर उसके बेटों को कितना मिलेगा? बेटों को बेटी से डबल पैसे मिलेंगे, यानी कि डबल पोर्शन मिलेगा। बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी के 1 होता है शेयर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अगर जो मरने वाला शख्स है उसकी सिर्फ बेटियां ही हैं तो बेटियों को टोटल प्रॉपर्टी का, हर बेटी को टोटल प्रॉपर्टी में से 2/3 पोर्शन मिलेगा। और अगर उसकी सिर्फ एक बेटी है उसको टोटल प्रॉपर्टी में से हाफ प्रॉपर्टी मिलेगी। इसको मजीद समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम स्क्रीन पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में वो कह रहे हैं आपको, कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच इफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग ऑफ ₹850,000 इज लेफ्ट बाय अ डिजीज्ड who left 2 sons, a daughter and a widow। कि जो एक शख्स उसकी डेथ हो गई है, उसके पास टोटल कितनी अमाउंट थी? 850,000 रुपीज़ थी। अब उसके पास 2 बेटे हैं, एक बेटी और विडो है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम विडो को प्रॉपर्टी देंगे। विडो को हमने टोटल अमाउंट में से 1/8 प्रॉपर्टी का शेयर देना है, बिकॉज मरने वाले के हमारे पास बच्चे भी थे। शेयर निकालेंगे, टोटल प्रॉपर्टी का 1/8 शेयर निकालेंगे और हमारे पास शेयर निकालने का कुछ ये तरीका है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 850,000 रुपीज़। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 106,250 रुपीज़ आ जाएगा आपके पास। इसके बाद अब हमने क्या करना है? अब हमने बच्चों को प्रॉपर्टी देनी है, लेकिन बच्चों को प्रॉपर्टी हम किस रेशो से देंगे कि टोटल प्रॉपर्टी में से जो पोर्शन हमने उसकी विडो को दे दिया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 743,750 रुपीज़ आ जाएगा आपके पास। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, रेशो ऑफ शेयर्स निकालेंगे। 2 बेटे थे तो हम लिखेंगे सन, रेशो सन, और एक बेटी थी तो रेशो डॉटर। अब सन को कितना शेयर मिलने हैं? 2, क्योंकि बेटी का डबल मिलेगा। 2:1 मिलेगा। अब हम इनकी रेशोज का सम करेंगे, टोटल सम हमारे पास आ जाएगा 5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ईच सन का शेयर निकालेंगे। सन के कितने शेयर से? 2/5 मल्टीप्लाई बाय लेफ्टेड अमाउंट। अब लेफ्टेड अमाउंट हमारे पास कितनी थी? 743,750। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हर बेटे को मिलेगा 2,97,500 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर हम इसको इंटरनेशनल वे में पढ़ें तो हम कुछ इस तरह पढ़ेंगे, 297,500 रुपीज़ मिलेंगे। अब ये हर बेटे को मिलेंगे। अब बेटी को कितना मिलेगा? बेटी के पास कितना शेयर था? 1 शेयर था, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 743,750। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1,48,750 रुपीज़। और जब हम इसको एज अ इंटरनेशनल वैल्यू में पढ़ेंगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे? 148,750 रुपीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला शेयर ऑफ विडो इज 1,06,250 रुपीज़, शेयर ऑफ ईच सन इज इक्वल्स टू 2,97,500 रुपीज़ एंड शेयर ऑफ डॉटर इज 1,48,750 रुपीज़। इस तरह स्टूडेंट्स आप इनहेरिटेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज और दीज मेथड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।